डॉक्टर साहिबा मुस्कुराती पूछती हैं कि तुझे क्या चाहिए। तभी वो जच्चा कहती है कि मुझे गुड़िया चाहिए। डॉक्टर साहिबा ने ये बात सुनी तो डॉक्टर साहिबा मुस्कुरा देती हैं, कहती हैं कि ठीक है, तुझे गुड़िया ला करके ही दूंगी। दरअसल अभी अभी उसने एक बच्ची को जन्म दिया था, वो एकदम से गुड़िया मांगने लगती है। या तो कोई मंदबुद्धि ऐसी बात कर सकती है या कोई बच्चा ऐसी बात कर सकता है। दरअसल जो माँ बनी थी संभवतः भारत के इतिहास की पहली ऐसी लड़की हो सकती है, क्योंकि उसकी उम्र 10 साल के आसपास वह कक्षा 6 में पढ़ने वाली लड़की थी, जिसने कि अभी हाल ही एक बेटी को जन्म दिया था। जैसे ही डॉक्टर साहिबा ने ये बात सुनी, उस बच्ची का दिल रखने के लिए कहा कि ठीक है, जिस खिलौने का तुम नाम लोगी वही खिलौने आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इस कहानी को सुनकर हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आए, हो सकता है आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाएं और आप डॉक्टर कोर्ट इन सब की तारीफ भी करेंगे कि यह कहानी की शुरुआत दुख भरी हो सकती है, लेकिन कहानी के अंत में आप इन सारी बातों से संतुष्ट हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। 14 जुलाई 2017 सुबह की बात है। यहाँ पर एक लड़की की उम्र होती है महज 10 साल। कक्षा 6 में पढ़ने वाली लड़की सुबह ही सुबह तैयार होती है। तैयार होने के लिए स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय उसके पेट में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जब वो कहती है अपनी माँ से कि माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो इधर माँ कहती है कि बेटा सच में आपके दर्द हो रहा है या फिर स्कूल जाने का मन नहीं है। तो बेटी कहती है कि नहीं माँ, वाकई में सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और वो बेटी बहुत ही मैथ और इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। बहुत अच्छे अच्छे अंक उसके आते थे। दोस्तों, माँ उस बेटी के लिए जो घर के सारे नुस्खे रहते हैं, जो आमतौर पर अमूमन जो घर की औरतें करती हैं, वो सारे उसके लिए नुस्खे करती हैं, लेकिन उनसे जो दर्द है वो शांत होने का या थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर उनके जो माता और पिता होते हैं वो दोनों उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर साहब के पास पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, अपनी बच्ची के पेट में दर्द हो रहा है। बच्ची बहुत ही गाड़ी अच्छी सुंदर गुड़िया सी लग रही थी। उम्र थोड़ा कम थी, 6 साल की उम्र थी, लेकिन थोड़ा शरीर उसका भारी था। दोस्तों, इधर डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये थोड़ा आप ये जो मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ, जो आप टेस्ट करवा के ले आइए। दोस्तों, हम 1 घंटे के बाद वो जांच आ जाती हैं। जांच जब आनन फानन में माता पिता दोनों हंसी खुशी से डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब को जांच देते हैं, तो डॉक्टर साहब एकदम से लाल ताते और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं माँ बाप को फटकार लगाते हुए कि आप सब कुछ जानते हुए अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो माता और पिता कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्या मामला है। तो फिर डॉक्टर साहब एकदम से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आपकी ये बच्ची लगभग 30 हफ्ते यानी कि लगभग 7 महीने से गर्भवती है और ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, जब माता और पिता इस बात को सुनते हैं तो उनके वाकई में उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन इधर डॉक्टर साहब को भी लग रहा था कि वाकई में ये माता पिता को कुछ इसके बारे में जानकारी है नहीं। लेकिन उसके बाद जब माता पिताओं के द्वारा पूछा जाता है, लेकिन उसके बाद जो एक्सपर्ट होते हैं बच्चों के, जो मानसिक रोगों के, उनको बुलाया जाता है। उनके द्वारा बच्ची को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और उनको टॉफ़ी वगैरह दी जाती है बच्ची को। जब उसके द्वारा पूछा जाता है कि बेटा आपको किसने ऐसे ऐसे छूने की कोशिश की है, किसने आपके साथ ऐसे ऐसे करने की कोशिश की है, तो बच्ची काफ़ी देर के बाद और वो जब टॉफ़ी फॉफ़ियों के माध्यम से बैल जाती है तो फिर वो कहने लगती है कि जो हमारे बड़े मामा जी हैं कुल बहादुर, उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे मुझे टच करने की, छूने की कोशिश की थी, वो ऐसे ऐसे मुझे छूते। तो उसके बाद
माँ को इतना गुस्सा आता है, उधर जो डॉक्टर साहब होते हैं उनको भी, पिता को भी गुस्सा आता है बच्ची के को। और माँ एक तहरीर माँ के द्वारा लिखवाई जाती है और तहरीर जब पुलिस थाने में दी जाती है तो उसके बाद इधर इस मामा जो होते हैं, कुल बहादुर बड़ा मामा होता है इस बच्ची का, उसको पुलिस के द्वारा उठाया जाता है और उठा करके और उसको पूछा जाता है सख्ती से। तो पहले तो मामा नहीं बताता, लेकिन बाद में जब सख्ती से ज़्यादा पूछा जाता है तो फिर मामा भी सारी चीज़ें बता देता है। अब कब से ये सब चल रहा है, तो मामा कहता है नवंबर दिसंबर से, और लगभग 3-4 महीने हो गए इस चीज़ को करते हुए। अब उसके बाद माँ बाप बच्ची को अबॉर्शन के लिए कहते हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, ये कानून के खिलाफ़ है, और फिर इधर में बच्ची को भी खतरा है और इस बच्ची के साथ जो बच्ची है इसके में उसको भी खतरा है। तो दोस्तों माँ बाप परेशान होते हैं, माँ बाप फिर रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि साहब हमारी बच्ची के भविष्य का मामला है और इस बात से हमारी बच्ची का जीवन खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब साफ इनकार कर देते हैं। और उसके बाद जो उस बच्ची का पिता होता है, वो पिता और उसकी जो माता होती है, माता बच्ची की एक गृहिणी थी जो अपना घर में अपना काम धंधा करती थी और अपना रोजी रोटी चलाती थी। पिताजी एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी में थे और वो भी अपना घर से बाहर निकल जाया करते थे। उसी बीच ये मामा उस बच्ची के साथ ये ऐसा घिनौना कृत्य गलत काम करता था, उसको बहला फुसला कर टॉफ़ी फॉफ़ी के माध्यम से और उसके साथ ऐसा किया करता था। लगातार करता रहा 3-4 महीने। उसी बीच जब इसके जो पिता होते हैं बच्ची के, वो कोर्ट में जाते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, कहती हैं कि जज साहब ऐसे ऐसे मेरी बच्ची का मामला है, छोटी बच्ची है, समाज इसको जीने नहीं देगा, इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि मेरी बच्ची का अबॉर्शन करा दिया जाए। जो जज साहब होते हैं वो साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि ये नियम के खिलाफ है और इसकी मैं आपको इजाज़त नहीं देता। लेकिन जो पिता था वो वहाँ से निराश होता है। लेकिन जो पिता थे जिनका दिल ही नहीं मान रहा था, वो चाहते थे कि मेरी बच्ची का आगे भविष्य सुधर जाए, और वो आगे हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में जो है आज याचिका लगाते हैं, वहाँ पर जज साहब से कहते हैं कि जज साहब कैसे भी करके मेरी बच्ची का अबॉर्शन करा दो, जिससे मेरी बच्ची का जीवन सुधर जाए। दोस्तों वहाँ से भी उनको सफलता नहीं मिलती। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला दे दिया जाता है कि ये काम नहीं हो सकता, इनका अबॉर्शन नहीं हो सकता, इस बच्ची को जन्म इसको देना ही पड़ेगा। उसके बाद वो बच्ची के पिता होते हैं, वो उसके बाद शर्त रखते हैं कि जो भी बच्चा होगा हम उसकी शक्ल नहीं देखेंगे और ना ही उसकी शक्ल ये बच्ची हो देखेगी। दोस्तों जो कोर्ट है वो जिसकी इजाज़त देता है कि ठीक है आपको ये मंजूर है, ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद जब बच्ची को एक बच्ची होती है और उस बच्ची का बहुत ही सरकारी हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होता है, बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन होता है, उसको एक स्वस्थ बच्ची होती है। उस बच्ची को सेक्टर 15 चाइल्ड सेक्टर मेयर स्पेस में रखा जाता है, 3.5 महीने उसमें रखा जाता है। उसके बाद एक महाराष्ट्र का दंपति आते हैं, दंपति मतलब जोड़ा आता है, और उस बच्ची को गोद लेकर के चला जाता है। आज भी वो बच्ची स्वस्थ है और वो बच्ची आज भी महाराष्ट्र के अंदर एक लेक्चरर की पोस्ट पर है और अपना लेक्चरर का कार्य कर रही है। कॉलेज में लेक्चरर है आज भी, और उसके 2 बच्चे हैं। ये हमें उसकी बच्ची के बारे में जो अखबारों के माध्यम से न्यूज़ जो मिली है वो आपके सामने है। उधर जब मामा जो बड़ा मामा था कुल बहादुर, उसको पुलिस ने उसकी जांच करवाई, उसकी जो DNA टेस्ट है वो करवाया, और इधर जो बच्ची का सैंपल था और उस मामा का सैंपल, लेकिन वो मैच जब इसकी रिपोर्ट आती है वो मैच नहीं करता। तो वो जो जेल में था, मामा को जेल में डाल दिया गया था। इधर हंगामा होता है कि एक व्यक्ति जिस पर ये आरोप लगाया गया है मामा और भांजी के प्रति तार करने वाले जो रिश्ते हैं, बहुत ही एक कहते हैं ना कि रिश्ते जो मामा और भांजी का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, उस पर उसको तार कर दिया। उस मामा को जेल में डाला गया है, लेकिन वो निर्दोष है। उसके बाद
फिर दोबारा बच्ची से पूछा जाता है, फोरेंसिक जो जांच वाले होते हैं, जो अमूमन मनोरोग चिकित्सक जांच वाले होते हैं, उनको बुलाया जाता है, बच्ची से दोबारा पूछा जाता है। तो फिर बच्ची कहती है, बच्ची से कहा जाता है कि आपके साथ किसी और ने भी ऐसी हरकत की थी कि आपको टच करने की या छूने की? तो बच्ची कहती है कि मेरे बड़े मामा के अलावा मेरा जो छोटा मामा है शंकर मामा, वो भी मुझे ऐसे टच करने की कोशिश करता था, छूता था, ऐसे करता था मेरे साथ। फिर जो छोटा मामा है 9/9/2017 को छोटे मामा की रिपोर्ट DNA टेस्ट के लिए भेजी जाती है और उसकी 31/9/2017 को जब इसकी रिपोर्ट जो होती है 9/9/2017 वो आती है, 18 दिन के अंदर इसका केस चलता है और वो रिपोर्ट इसकी उस छोटी सी बच्ची से मैच हो जाती है। जब मैच हो जाती है तो 31/9/2017 को इस दोनों को दोषी करार दिया जाता है और 2/10/2017 को इनको जेल में भेज दिया जाता है, कारावार जेल। और ऐसा बोला जाता है जज साहब के द्वारा कि जब तक इनको जेल में रखा जाए, इनको कारावास में रखा जाए, जब तक इन दोनों की आखिरी सांस ना निकल जाए, इनको किसी भी कीमत पर वहाँ से बाहर नहीं निकाला जाए, ऐसा उनको आदेश सुनाया जाता है। और 2/10/2017 को इनकी जेल हो जाती है। दोस्तों, इधर में जो बच्ची होती है, जिसको वो बेटी पैदा हुई थी, उस बच्ची के लिए जो अदालत में जज साहब होते हैं उनके द्वारा 10 लाख का पैकेज सरकार ने घोषित किया था कि इस बच्ची की जो ज़िंदगी है बहुत लंबी ज़िंदगी है, तो इसके लिए हम 1 लाख रुपए नगद और 9 लाख रुपए की FD करने का जो फैसला है वो लिया गया था। लेकिन वहाँ जो प्रेजेंट जज थे उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया और कहा कि ये अमूमन बहुत कम है और इससे गुजारा नहीं हो सकता, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो फिर उसके बाद उसमें संशोधन किया जाता है और उस राशि को 15 लाख रुपए कर दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए नकद और 14 लाख रुपए की FD कर दी जाती है। दोस्तों आज भी वो बच्ची जिंदा है जिसको बच्ची हुई थी और आज भी वो लेकिन अपनी ज़िंदगी जी रही है। अब कैसे ज़िंदगी जी रही है ये तो हमें नहीं बताया गया उसके बारे में डिटेल से। आम तौर पर जो आम ज़िंदगी जीते हैं उस प्रकार वो ज़िंदगी जी रही है। हालांकि में उसको कैसे टॉर्चर होना रहा होगा अपनी ज़िंदगी में, कैसे उसको ज़िंदगी जीनी पड़ रही होगी, इसके बारे में तो आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय उसके घर पर बहुत सारे जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, उनका तांता लग गया था और बहुत सारे उनसे एक दरख्वास्त है दोस्तों, ऐसी घटनाओं को जब भी ये न्यूज़ या रिपोर्टर वाले वायरल करें तो दोस्तों उनकी जो RD है ऐसे केसेज में उन RD को छुपा करके और ऐसे केसेज को वायरल करें न्यूज़पेपर में और जहाँ भी हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको ये चीज़ों से रूबरू कराना है जिससे ये सारी चीज़ें आपके सामने उपस्थित हों। अगर कोई ऐसा कृत्य कर रहा है तो उसको एक सही रास्ते की तरफ आप ले जाने की कोशिश करें। दोस्तों, आप जो कीमती समय अपना निकाल करके इस मेरी वीडियो को देखते हो, मेरा तहे दिल से आपको बारंबार नमन है। आपको बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा। भगवान आपकी उम्र तरोतर बढ़ाते रहें, जितना हो सके आप बहुत लंबे समय तक जिए, यही मेरा आपसे ऊपर वाले से कामना है आपके लिए। और दोस्तों, कुछ भाइयों का जन्मदिन है, उन भाइयों के लिए मैं बोलना चाहूँगा। रामदत्त शर्मा हरियाणा से हैं, पुखविंदर सिंह पंजाब से हैं, संतोष कुमार कलकत्ता से हैं और मोहन चांदिल और इनकी माँ कविता देवी ये चंडीगढ़ से हैं। इन्हीं का आज दोस्तों जन्मदिन है। इनके लिए जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।